बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। कहते हैं भक्तों, नारद जी महाराज वृंदावन की चर्चा करके बड़े आनंदित हो रहे हैं और भक्ति महारानी सुन सुन करके आत्म विभोर हो रहे हैं। नारद जी महाराज को भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के बारे में बता रही हैं, वृद्ध होने के बारे में बता रही हैं। कहती हैं भक्ति माता एक ही बात कहना चाहती हैं, नारद माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाएं तो माँ को शर्म आती है कि नहीं? तो कहते हैं इनका कुछ उपाय तो बताइए। नारद जी महाराज से भक्ति माता और एक बात और कहती हैं, नारद कलयुग में जब इतने दुर्गुण हैं, हमने सुना था कि राजा परीक्षित जब दिग्ग विजय के लिए निकले तो उनको मार्ग में कलयुग मिला था। अरे मार ही डालते ना तो सारा झंझट ही खत्म हो जाता। नारद जी ने कहा जो भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो दुर्गुण कम और सद्गुणों को ज्यादा ग्रहण करते हैं। और आप जानती हैं, नारद जी जानती हैं कि परीक्षित महाराज जो है वो पांडवों के वंशज हैं। तो ऐसे कैसे मार डालते कलयुग को? कहती हैं मार ही डालते तो सारा जीवन का झंझट ही खत्म हो जाता। बोले कलयुग को उन्होंने मारा नहीं, छोड़ दिया। परीक्षित महाराज ने अपने मन में विचार किया होगा कि माना कि कलयुग में बहुत दुर्गुण है, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण भी है। क्या? कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में सबसे बड़ा गुण तो यही है कि मात्र कीर्तन करने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरे पारा। विशेषता है ये केवल नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग समय नहीं आने युगे, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गने विमले, भवतर विनय प्रयास। ध्यान दीजिए, कलयुग के दुर्गुणों को नहीं देखा, केवल एक सद्गुण देखा और माँ मारा नहीं, कलयुग को छोड़ दिया। तो माता ये तो युग का धर्म है, कर्म है, और इसका कलयुग का जो प्रभाव है वो संतों पर भी आया, ब्राह्मणों पर भी आया, तभी तो वैष्णवता का ह्रास होने लगा है। लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं कि आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया, ध्रुवपद मपि यातो यति कृपातो ध्रुवो यम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कह दिया, नारद की बात में विश्वास कर लिया। कहा जिस पर भी नारद तुम्हारी कृपा हुई है उसे भगवान मिल गए। कयाधु नंदन प्रहलाद जी पर तुम्हारी ऐसी कृपा हुई कि उसने माया पर विजय प्राप्त कर ली। यही परिस्थिति तो बनी है। और 5-7 वर्ष की उम्र में ध्रुवपद मपि यातो यत कृपातो
ध्रुवोयम। 5-7 वर्ष की उम्र में, ध्यान दीजिए भक्तों, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया था, उच्च पद को प्राप्त कर लिया था। हे नारद, आपके चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। ध्यान दीजिए भक्तों, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो इस माइक में भगवान है, इसकी डोरी में परमात्मा का निवास है, तुम्हारे कानों में उसका वास है, हमारे हृदय में उसका निवास है। यदि विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है, ये पक्की बात है। बोलो राधे राधे। द्रौपदी चा परित्राता ईन कौरव कसमलात पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्णा क्वापनो गता। नारद जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी के ऊपर जो परेशानी आई, द्रौपदी के ऊपर जो आपदा आई, उसका भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से निराकरण किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भैया जब बातें खत्म हो जाए तब बता दिए, हम कथा शुरू कर दें, क्योंकि आने जाने वालों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। जब आते हैं तो पूछना पड़ता है ठीक से आ गए, और जब जाते हैं अच्छा भैया आप जा रहे हैं, जाइए, इतना तो फर्ज बनता ही है। लेकिन भक्तों, श्रीमद् भागवत की कथा है ये कि जो भी भक्त आए बड़े आराम से अपना स्थान ग्रहण करते जाएं, और जब जाएं तो इशारे ही इशारे में कहते हुए निकल जाएं, क्योंकि आप लोग बतराओगे तो कथा की जो कड़ी होती है, कथा का जो कहने का एक सीध होती है, वो खत्म हो जाती है। किस भाव में हम कथा कर रहे हैं वो भाव ही खत्म हो जाता है। हमें सोचना पड़ता है आप लोगों को देख करके, क्योंकि सामने तो आप ही लोग विराजित हैं। आप लोगों को देख करके हमारा भाव बनता है, व्यास का भाव बनता है। यदि श्रोता प्रेम से कथा सुनते हैं, व्यास की ओर देख करके बड़े प्रेम से बैठे रहते हैं, तो व्यास को भी कहने में अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हारे वार्तालाप की वजह से कड़ी ही तो जुड़ी है। क्या पता कौन सा प्रसंग कह रहे हैं वो दिमाग से निकल जाए और हम क्या कहने लग जाए। व्यास गद्दी पर 1 मिनट के लिए चुप हो जाए तो आप लोग यही सोचेंगे व्यास जी भूल गए क्या। बड़ी प्रॉब्लम होती है भक्तों। इसलिए कथा का ये नियम है, 7 दिन ही, ज्यादा नहीं सुननी आपको। 7 दिन का ये अपना कीमती समय, अमूल समय आप हमें दीजिए, और उसके बदले में आप यहाँ से पक्की बात है कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाएंगे। ना जाने कौन सा शब्द आपके हृदय को भेद के निकल जाए, कौन सा शब्द आपको इस संसार से विरक्त कर दे, भगवान के चरणों में लगा दे, क्या पता भगवान की कब किस पे कैसी कृपा हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है, जब व्यास कथा करते हैं, व्यास जब भागवत की कथा कहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब हम लोग पढ़ा पढ़ाया ही बोलते हैं। बहुत कुछ चीजें ऐसी निकलती हैं उस समय गद्दी से जो कि हमें भी पता नहीं रहता भक्तों। इसलिए जितने समय बैठे तन्मयता से बैठे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं लगते हैं। और फिर समझने की बात भक्तों ये है, जितना आप गहराई से सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सत्संगी जीव नहीं है, आप भागवत की कथा नहीं सुनते। दिल्ली में हर जगह हम सुनते, कहीं ना कहीं कथाएं होती रहती हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप भागवत की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उसका जीवन में कुछ ना कुछ मायने तो होना चाहिए। सत्संग का हमारे जीवन पर प्रभाव तो होना ही चाहिए। जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं भक्तों, वो भगवान के लिए नहीं है, या जो भागवत में जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनके लिए नहीं है। ये सभी आपके लिए हैं भक्तों, आपके जीवन के लिए हैं। और आप देख रही हैं कि इस समय कलयुग का कितना विकराल रूप हो गया है।
जितना समय निकल जाए, भले ही मजबूरी में आपको भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आनी पड़ती है, मजबूरी में ही सही, भाव नहीं है, कहते हैं ना भाव कुभाव अनक आलस हो, तो ये बात बिल्कुल सत्य है भक्तों। कथा पंडाल में आकर के, क्योंकि यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कहते हैं जहां पर भागवत जी विराजित हो जाती हैं वहां पर वृंदावन धाम विराजित हो जाता है। और जो व्यास अपने मुख से जो शब्द निकाले या निकलते हैं, कथा कह रहा है, उस समय उसका कुछ ना कुछ अंश जरूर उसके अंदर आता है। और यहाँ पर जितने जी कलश रखे हुए हैं, ये पक्की बात है, इन कलशों पर बैठ करके देवता लोग कथा श्रवण करते हैं। ये कलश ऐसे ही कोई नहीं रखवा देता है, इनका भी महत्व है। इनमें जो जल है, आपने तो जल भर करके रखा है, कोई अमृत भर के थोड़ी ना रखा है। लेकिन जब देवता कलशों पर आकर के विराजित होते हैं और जब कथा विश्राम लेती है तो उनका आशीर्वाद इस जल में आ जाता है, तो ये अमृत बन जाता है भक्तों। कैसी भी हाली बीमारी हो, व्याधा हो, कुछ भी हो, इस जल को आप छिड़क देंगी तो वो दूर हो जाती है। इसलिए कथा में जितनी देर भी बैठे, शांति से बैठे, श्रवण करें, व्यास का भटकाव ना करें, क्योंकि एक बार जो मन में आया, क्या पता क्या कहते हैं, क्या निकलता है, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें तो आपकी ही तरफ देखना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, द्रौपदी चा परित्राता एन कौलव कस्मलात पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्णा क्वापनो गता। नारद जी महाराज कहते हैं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जो कलयुग का दुष्प्रभाव आया है, ये तो इस युग का धर्म है, और माँ आपको अपने लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रिय है, इसलिए आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखिए। नारद जी द्रौपदी का प्रसंग सुनाते हैं, माँ आपको याद नहीं, द्रौपदी के जीवन में जब संकट आया, दुष्ट दुशासन जब साड़ी खींच रहा था, चीर खींच रहा था, तो कैसे आकर के हमारे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। जब विश्वास से द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, तो बताइए आने में उनको देर लगी क्या? नहीं लगी ना, क्योंकि भक्ति के भी सिद्धांत होते हैं, भक्ति की भी धाराएं होती हैं। भक्ति का प्रारंभ होता है भक्तों, भक्ति का आरंभ जो होता है वो विश्वास से होता है। अपने हृदय में ये विश्वास जगाइए कि परमात्मा हमारे साथ अहरनिश है, हर समय है। ध्यान दीजिए, जब साड़ी दुष्ट दुशासन खींच रहा था, तो क्या परमात्मा श्री कृष्ण उस सभा में नहीं थे? जो कण कण में निवास करता है, क्या कौरव पांडवों की सभा में नहीं था? मालूम है, भगवान को ढूंढने कब जाना पड़ता है? जब हमारे हृदय में विश्वास की कमी होती है। एक विश्वास की कमी की वजह से कभी हम जंगल में खोजते हैं, कभी तीर्थों में खोजते हैं, कभी गंगा यमुना में डुबकी लगा करके खोजते हैं, लेकिन विश्वास जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपको खोजने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो खोजता खोजता आपके पास आ जाएगा। ये पक्की बात है। लेकिन भगवान भी इस बात की आशा रखते हैं भक्तों कि जीव मुझसे रक्षा चाहे, जीव मुझे पुकारे, रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। भगवान इस बात की आशा रखते हैं कि जीव दीनता से, करुणा से हमारी याद करे, हमें पुकारे। भगवान कहते हैं, देखिए ना तो मेरा ये आग्रह है कि तुम हमारा मंदिर बनवाओ, ना उनका ये आग्रह है कि मंदिर तुम सोने चांदी का बनवाओ, ना उनका ये आग्रह है कि उसमें दरवाजा चांदी का ही होना चाहिए, ना ही उनका ये आग्रह है कि 56 भोग के बिना मैं भोग नहीं लगाता।
उनका तो केवल एक ही आग्रह है, मात्र विश्वास से आप उनको पुकारें। आपने देखा होगा आपके बुजुर्ग माता पिता जो होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, जब वो कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन जब हम उनको पूछना छोड़ देते हैं, जब बच्चा कहीं जाता है उनका, तो वे ये सोचते हैं कि मुझसे पूछ ले, मुझे बता करके जाए। हर वक्त बुजुर्ग माता पिता बच्चों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कुछ मांगे तो सही, हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे पूछेगा, मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं वो दूंगा जो किसी ने नहीं दिया हो। आशीर्वाद भक्तों, और माता पिता के बुजुर्ग होने पर आशीर्वाद ऐसे लगते हैं, जिन ने माता पिता की सेवा की है भक्तों, उनके जीवन में कभी कोई बाधा आई हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही बुजुर्ग माता पिता की तरह भगवान भी टकटकी लगा कर देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे कब बुलाए, कब पुकारे। दीन दुखी होता है, जब दुख में होता है तो भगवान सोचते हैं, एक बार नहीं कई बार सोचते हैं, क्योंकि बिना संबंध के भक्तों भक्ति नहीं होती है, ये पक्की बात है। जब